नेपाल में शुक्रवार रात को आए तेज भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए और कई शहरों के लोग घायल हुए। भूकंप का केंद्र नेपाल का जाजरकोट था और इसका असर दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में भी महसूस किया गया। रात 11:47 पर आए 6.4 तीव्रता के इस भूकंप में सबसे अधिक नुकसान कर्णाली प्रांत के जाजरकोट और रुकुम पश्चिम में हुआ है। शुक्रवार रात आए भूकंप को 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद का सबसे घातक भूकंप माना जा रहा है। क्यों आता है भूकंप? धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी हुई है जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। ये प्लेट्स बहुत धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं और हर साल अपनी जगह से 4 से 5 मिलीमीटर तक खिसक जाती हैं। ऐसे में कोई प्लेट किसी से दूर हो जाती है तो कोई किसी के नीचे से खिसक जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान प्लेट्स के टकराने से भूकंप आता है। दुनिया में सबसे अधिक भूकंप इंडोनेशिया में आते हैं। ये देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है जिस कारण यहाँ ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा जावा और सुमात्रा भी इसी क्षेत्र में आते हैं। प्रशांत महासागर के पास का ये क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग कहा जाता है। नेपाल में क्यों आते हैं भूकंप? नेपाल हिमालय क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में पृथ्वी की इंडियन प्लेट यूरेनियन प्लेट के नीचे दब रही है। हर साल 5 सेंटीमीटर तक ये प्लेट दबती है। इस कारण हिमालय 5 मिलीमीटर ऊपर उठता जा रहा है। प्लेट दबने से चट्टानों के ढांचे में एक तनाव पैदा हो जाता है। जब ये तनाव चट्टानें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो भूकंप आ जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है। रिक्टर स्केल पैमाने को सन 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से खोजा था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 रिक्टर पैमाने पर आया भूकंप 60 लाख टन विस्फोटक से निकलने वाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। रिक्टर स्केल और भूकंप की तीव्रता का संबंध 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सीस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्की कंपन होती है। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर होता है। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। 8 से 8.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर सकते हैं। 9 और उससे ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहरते हुए दिखाई देगी। समंदर नजदीक हो तो सुनामी। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। भूकंप आए तो सबसे पहले क्या करें? भूकंप आने पर आप तुरंत घर से बाहर खाली जगह या मैदान में जा सकते हैं। आप किसी बड़ी इमारत के अंदर हैं तो आप किसी मजबूत लकड़ी के टेबल या बेड के नीचे बैठ जाएं। भूकंप की स्थिति में कभी भी अपने घर में किसी मजबूत वस्तु या अलमारी के आसपास खड़े ना हो या उसके नीचे ना बैठें, वरना वो आपके ऊपर गिर सकती है। भूकंप आने पर सबसे पहले आप बिजली के सारे उपकरण बंद कर दें। भूकंप आने पर बिल्डिंग की खिड़की या बालकनी से दूर रहें। भूकंप आने पर पेड़ या बिजली के खंभे या बिजली के तार की लाइन के नीचे ना खड़े हो। अगर आप किसी वाहन में हैं तो इसे धीरे धीरे करके रोकें और गाड़ी को खाली मैदान में खड़ी कर बैठे रहें जब तक झटके बंद नहीं हो जाते। भूकंप आने पर लोगों को घबराना नहीं चाहिए बल्कि सावधानी पूर्वक भूकंप से बचने के उपाय करने चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।